Good morning, children. Today I am going to start American independence. Okay. So, after the American War of Independence, 1775-83, America faced many democratic changes. Okay. तो जब अमेरिकन वॉर हुआ उसकी अमेरिका के इंडिपेंडेंस के लिए इन अराउंड 1775 to 83, तो अमेरिका ने बहुत सारे डेमोक्रेटिक चेंजेस को फेस किया. तो ये सबसे पहला नेशन था जिसके पास खुद का उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था. ओके उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भी इसी चीज के लिए ही लड़ाई की. ओके तो इट वाज हेल्ड इन 1789 एंड एम्फेसाइज्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ओके विच गेव राइज टू डेमोक्रेसी इन फ्रांस. ओके उसके बाद फ्रांस के अंदर भी क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी तो उनके यहाँ पे भी एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोला गया 1789 में. तो 19th और 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी वहां पर आ गई उस रिवॉल्यूशन के बाद. ओके और फिर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया पूरे वर्ल्ड में. अब मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं, तो देयर आर टू मेन प्रिंसिपल्स दैट एनी definitions of democracy includes. The first principle is that all citizens not invested with the power to the govern have equal access to the power. ठीक है तो यानी सबसे पहला प्रिंसिपल बोलता है जो सिटीजन्स हैं वो सारी पावर इन्वेस्ट नहीं करेंगे केवल गवर्न करने के लिए, बल्कि उनके पास इक्वल पावर की एक्सेस करने की चांसेस होंगी. ठीक है यानी प्रॉपर तरीके से वो अपने पावर्स का यूज कर सकेंगे. एंड द सेकेंड दैट ऑल द सिटीजन्स इंजॉय लेजिटिमेटाइज्ड फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज. जितने भी सिटीजन्स होंगे वो सारी फ्रीडम्स को और लिबर्टीज को इंजॉय करेंगे. अब आता है यहाँ पे द मेजोरिटी रूल. The majority rule is often described as the characteristic features of democracy. डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मेजोरिटी रूल. मेजोरिटी के नाम से ही पता चला है कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी. ठीक है तो एन एसेंशियल प्रोसेस इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर कम्पेटिटिव इलेक्शंस. ठीक है तो डेमोक्रेसीज को लाने के लिए सबसे ज्यादा जो मेन था वो था इलेक्शंस का. तो कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस करवाने बहुत जरूरी होते थे विच आर द फेयर एंड इम्पार्शियल एंड विच आर फर्दर मोर फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस आर द एसेंशियल सो दैट सिटीजन्स आर इन्फॉर्म्ड एंड एबल टू वोट इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट. ठीक है तो जब ये इलेक्शंस होते थे इसके अकॉर्डिंग लोगों को पूरी फ्रीडम होती थी कि वो अपना कैंडिडेट खुद चूज कर सके. ओके नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में. तो इसके अंदर तो हमें समझना है कि डेमोक्रेसी क्या है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके बारे में भी जानना पड़ेगा. ठीक है तभी तो हम बता पाएंगे कि वाई डेमोक्रेसी इज गुड. तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट मोनार्की विच मीन्स रूल बाय अ किंग और अ क्वीन एंड अ डिक्टेटरशिप्स मीन्स द रूल बाय एन अनइलेक्टेड एंड ऑल पावरफुल डिक्टेटर. ओके तो एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर क्या होता है, जो रूल होता है वो किंग या क्वीन के थ्रू होता है और वहां पे जो डिक्टेटरशिप होती है उसका मतलब होता है कि रूल बाय एन अनइलेक्टेड पर्सन. मैंने बताया था ना राजा का बेटा राजा या रानी की बेटी रानी बनेगी. तो ठीक है ये सारी पावरफुल जो होते हैं वो डिक्टेटर्स में आते हैं और इन्हीं को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है. बोथ द मोनार्क एंड द डिक्टेटर होल्ड द एब्सोल्यूट पावर्स एंड आर अबव द लॉ. ओके यही सारी जो पावर्स है उनको गाइड करते हैं और सारे लॉज बनाते हैं. ठीक है इन्हीं की बात सबको माननी पड़ेगी. तो दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूल ऑफ किंग और अ डिक्टेटर. तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से डिफरेंस है रूल ऑफ किंग और डिक्टेटर से. ये केवल लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है. पीपल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट यानी जब गवर्नमेंट बनेगी तो पीपल जो होंगे वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्शंस होंगे उसके थ्रू. इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड रन डायरेक्टली बाय द पीपल इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. अगर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट हो गई लोगों के द्वारा और वो लोगों के द्वारा चलाई जा रही है तो इससे बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है तो ये देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी मोनार्की सिस्टम के अंदर. अब हम बात करेंगे इनडायरेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. मोस्टली कंट्रीज के अंदर जैसे पीपल ऑफ इंडिया वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फिक्स टर्म के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं. ठीक है हु इन टर्न फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. जो लोगों के लिए ही लोगों की वजह से जो कि गवर्नमेंट है
वो रन की जा रही है, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि ये क्या है, ये कुछ ड्यूरेशंस के लिए होती है। ओके, ये कुछ ड्यूरेशन के लिए होती है, फिक्स टर्म्स के लिए होती है, ठीक है। जैसे कि हर 5 साल में इलेक्शंस होना, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, so here we have studied about the demo majority rule and the forms of government. Now we are going to study some more facts on systems that represent democracy in my next class. So thank you class.